क्योंकि ये राजतंत्र में तो सुरक्षित थे, लेकिन आज लोकतंत्र में इनकी हत्याएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं आवाज कि इस मंदिर को बचा लो। देखिए, जब मैं आपको ये मंदिर दिखा रहा था मिनी खजुराहो, और उस मंदिर को दिखाते दिखाते रिपोर्ट करते करते यहाँ पे कुछ लोग भी आ गए जो केला अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि बारां की किस्मत बदल सकता है। ये इतना बड़ा टूरिस्ट हब बन के डेवलप हो सकता है जितना सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या हल हो सकती है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्र स्वामी है। 8वीं शताब्दी का निर्माण है इसका। इसकी मूर्तियों की अगर कार्बन डेटिंग करें तो भी ये 8वीं शताब्दी का ही आएगा। 8वीं शताब्दी का आएगा। 8वीं शताब्दी का आएगा तो 700 ऊपर 700 ईस्वी और 742 या 750। हाँ, खजुराहो कब बना? खजुराहो बना है 1025 में। 1025 में जो वहाँ के शिलालेख हैं। और यहाँ का शिलालेख क्या कहता है, कौन से सन में बना? 942 बता। इसको जरा जूम कर लीजिएगा जिससे हमारे पास में 942 नहीं, जीर्णोद्वार का अलग है। ये है 942 का खजुराहो बना है 1025 में। सात शिलालेख कितने साल का फर्क हो गया? ये करीबन 75 वर्ष का तो है ही। तो 75 साल पहले बन चुका था ये 75 वर्ष पहले बन चुका था। और ये सजीव आकृति जो नग्न अवस्था की मूर्तियां हैं, ये पहला ये मंदिर है जिसमें ही बनी है। इसलिए इस शैली उस शैली को खजुराहो कहा जाता है। इसको भी खजुराहो कहने लगे। क्यों? जबकि ये कौन सी शैली है? ये रामगढ़ शैली होना चाहिए। ये रामगढ़ शैली होना चाहिए। हाँ, रामगढ़ में इस तरीके के कलाकार ठीक है। रामगढ़ में उस समय में हुए होंगे। आज है? अब तो यहाँ से सब पलायन कर चुके हैं क्योंकि इस पे आक्रमण हो चुके थे। तो सिर्फ पत्थर बेचने का काम होता है या पत्थर पे कारीगरी भी होती है? नहीं, अब यहाँ पर कुछ नहीं। वो तो कलाकार क्या थे जी, वो तो व्यक्तित्व तो ऊपर से उतरे हुए व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी आकृतियां, नहीं तो इतनी सफाई से उस समय एक पत्थर पे अलग अलग हर पत्थर पे अलग अलग है। इस पे संस्कृति, अपने जीवन कला, धार्मिक रीति रिवाजों को इस प्रकार से दिखाया है जैसे मानो सजीव हो। सजीव है, वो तो नजर ही आ रही है। एक एक मूर्ति बोलती हुई नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन आपने आज एक बड़ी बात यहाँ पे कह दी है कि खजुराहो जो है वो 75 साल बाद बना है। इसका वो भी जो कागजी दावे हैं उनमें भी कागजी दावे बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 250 वर्ष 250 वर्ष पूर्व बन चुका था ये मंदिर। आपके मेरे पूर्वज बताते हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ पास में ही रहने वाला एक आश्रम का सदस्य हूँ। अच्छा। तो उसमें हमारी पीढ़ियां इसके साथ में चली आ रही हैं। मंदिर में देखा भोले बाबा विराजित हैं। भोले बाबा के पीछे एक और कलाकृति है। वो कौन है? उसके पीछे माता पार्वती है। उसके पीछे कार्तिक भगवान है। साइड में नंदी भगवान है। तो ये जो शिवलिंग है ये उसी समय का स्थापित है? शिवलिंग इसका मथुरा के संग्रहालय में आज भी है। क्या बात कर रहे हो? मथुरा के संग्रहालय में शिवलिंग वहाँ कैसे चला गया? यहाँ पर सन करीबन 90 में वो यहाँ पर गार्ड रखा था, हम लोगों ने सुरक्षित रखा था। वो जाने कौन आया अधिकारी। आप लोगों ने रखा? हाँ, आप लोगों ने क्यों रखा? सरकार की जिम्मेवारी है। हाँ, सरकार द्वारा ही रखाया गया था उसमें। तो यहाँ गाड़ दिया था क्योंकि बड़ा शिवलिंग था, इतनी आकृति हुई। उस पर 4 मूर्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य की एक मूर्त लगी हुई थी। इतनी ऊंचाई करीबन 3 फुट 3.5 फुट का शिवलिंग था। और वो यहाँ से चोर ले गए, किस टाइम ले गए पता नहीं, लेकिन वो मथुरा के संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है। उसमें अंकित है यहाँ का है 12 का? उसको जांच करने पे पता लगेगा। वो है कि नहीं लिखा है? ऐसा लिखा नहीं होता है, उन पे नहीं लिखा होता। संग्रहालय में रखा गया है तो पट्टी लगी होगी नीचे। उसको चोरों से पकड़ा गया था वहाँ मथुरा में, चोरों द्वारा पकड़ा गया था। अब उन्होंने उसको कहाँ से दिखाया, लेकिन उस मूर्ति को देखने के बाद में मेरे को पक्का पता लग गया ये मूर्ति वहाँ की है। तो लाने का प्रयास नहीं किया किसी ने भी? कभी भी किसी ने यहाँ प्रयास, वो 2000 से पूर्व में हो गया। 25 साल तो हो गए। 25 साल से पूर्व। तो किसी ने प्रयास नहीं किया कभी? बात करें, लेके आए हमारी धरोहर। अरे साहब, वो तो मैंने एक दिन वहाँ के संग्रहालय की मूर्त देखी, उसमें देखा, मैंने कहा रामगढ़, इसको मिला लो, आज इनकी मूर्तियों के साथ मिला लो। बिल्कुल रामगढ़ का है वो। उससे भाई साहब आप तो बिल्कुल कह रहे हैं, सेठ जी बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे थे? हम बस ये जो इन्होंने बताया वो बात हम बताना चाहते थे कि हमारे मतलब पहले यहाँ पर 108 मंदिर थे साहब। ऐसे रामगढ़ के अंदर 108 मंदिर बनाए थे। आवाज नहीं आएगी। राजा की जीत हुई थी यहाँ पर, तो उसने माता जी की सीढ़ियाँ भी लगाई सामने। ये माता जी का मंदिर भी उतना ही पुराना है क्या? बहुत उतना ही पुराना है। इससे माता जी का मंदिर तो पुराना है, मंदिर तो बाद में बना है, पर मूर्तियाँ जो है वो इसी के साथ में हजारों वर्ष से है।
हजारों वर्ष है। और जूम करो भैया इसको जरा। और उसके अंदर गुफा में माता विराजमान है, दो माता तो है। ये पिंडी स्वरूप में है? नहीं, दोनों माताओं के स्वरूप स्पष्ट रूप से माता रूप के स्थापित किए गए थे क्या? स्वयंभू है, स्वयंभू है। स्वयंभू मातेश्वरी निकली हुई है यहाँ पर। शक्तिपीठ है। अच्छा, वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर और इस मंदिर का अगर मुकाबला करें तो कि ये पुराना है, ये पुराना है या समय की बात ये करें? भी प्राचीन है, वो भी काफी प्राचीन तो है। इसकी जानकारी आपके पास नहीं है? ये उनसे भी पुराना है, ये उनसे भी पुराना है। इतिहास बताते हैं उनसे भी पुराना है। क्योंकि रामगढ़ ना हजारों साल पहले मतलब 10,000 पहले के अवशेष मिले थे यहाँ पर, जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की थी ना, जब उससे भी पहले से बसा हुआ है यहाँ पर। टूरिज्म विभाग की वेबसाइट पे तो आता है ये मंदिर, मिनी खुजराहो कहते हैं इसको। लेकिन भाई जब यहाँ आते हैं यहाँ तो तुम यहाँ के लोकल निवासी हो, आप भी यहाँ के लोकल निवासी हो, मेरी बात को वैसे मत लेना, पर जब यहाँ आते हैं तो दिल टूट जाता है इस मंदिर की स्थिति देख के। क्योंकि सर यहाँ पर कोई अभी ट्रस्ट भी नहीं है और कोई मतलब नेताओं मंत्रियों का भी ध्यान नहीं है ना इस जगह पर, जैसे इसका विकास नहीं हो पा रहा। यहाँ पर 5 करोड़ रुपए पास भी हो गए थे इसका जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन जब सरकार बदली ना तो काम रुक गया। कौन सी सरकार ने पास किए थे? ये कांग्रेस सरकार के टाइम हो गए थे। कब की बात है? ये हो गए 10-15 वर्ष पहले की बात है। 10-15 वर्ष पहले। जब यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। हाँ सर, वही होंगे। उस टाइम बल्ली भी लगा दी थी। उसके बाद में सरकार बदली तो भाजपा आई तो होगी फिर ना? हाँ भाजपा आ गई। फिर तो मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे थे उस टाइम। हाँ, फिर अभी इस थोड़े दिन तो बाद लोगों ने अपनी बात नहीं पहुंचाई क्या? वसुंधरा जी तो मंदिरों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। नहीं, फिर उनकी सरकार चली गई थी, फिर दूसरी सरकार आ गई। लखावत साहब कौन सुनता है? अच्छा, जनता की आवाज कौन सुनेगा? जनता की आवाज, जनता की भी सुनी आवाज जाती तो है। वही सुनेगा जो सच पे रहता हो। जनता तो क्या कहते हैं, सरकार ही चुन लेती है। हाँ, जो चुन लेती है, लेकिन वो चुनकर जो वो आगे जाते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो जनता क्या करे? फिर वो रोना रोती है। फिर क्या किया जाए? किसी एक को चुनकर जनता रोना रोती है, वो तो समझ में आ जाती है, ठीक है। संघर्ष भी कर लेती है जनता तो। पर ये मंदिर की दीवारें भी वही रोना रो रही हैं क्या? हाँ, तो आपके सामने है सर, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्यान है कि नहीं। ये जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जो पुरानी चीजें, ये पत्थर क्यों लगाए गए हैं? ये पत्थर क्यों लगाए गए हैं? ये इसलिए लगाए गए हैं साहब, ये गिर रहे, यहाँ से पिलर टूट गए तो पत्थर लगा दिए? नहीं, ये मतलब पत्थरों से बनाया हुआ ऐसे ही बना था। इस पे बिजली गिरी थी इस पे बिजली गिरी थी उस समय। तो जीर्णोद्धार इसका करीबन 11वीं शताब्दी में कराया गया था। 11वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार हो चुका है इसका, 11वीं शताब्दी और ये बना है 920 हाँ 925 में। हाँ, हाँ सब 942 942 में बना है। हाँ, और जिसके बाद में ये जैसे इसका यही मतलब होता है, इसमें फोटो वगैरह है ना, इससे कोई आपत्ति जैसे बिजली पड़ना ये पड़ना, इसलिए इसको दर्शाया गया है यहाँ पर। उससे कोई यानी नहीं होती थी उस टाइम, उस जमाने में। और महादेव को जो भी कोई अंदर सेवा करने जाए ना, तो जो भी अंदर पाप वाप जो भी होता था ना, तो इसको देख के मन में शांति मतलब, और एक पवित्र आत्माओं के महादेव के दर्शन किए जाते थे, इसलिए राजाओं ने इसे बनाया था। राजस्थान में 2 ही मंदिर है साहब, एक तो झालावाड़ वाला, एक ये वाला। झालावाड़ वाला मंदिर भी ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसी कलाकृति जीत की खुशी में। हाँ, ऐसी कलाकृति राजा था, उसने राजा मलयवर्मन ने इसे जीत की खुशी में मनाया था। जो वो यहाँ पर कोई उनका युद्ध हुआ होगा, एमपी का इलाका हुआ करता होगा। हाँ, उस टाइम में एमपी का इलाका। पहले तो राजस्थान एमपी हुआ नहीं करते थे, एक शासन कौन सी होता रियासत था। थी? ये मलयवर्मन तो अपने आप में एक शासन रहा है। और अजय वर्मन शासन थे 7वीं शताब्दी में, तो उनके शासन काल के लगभग बने हैं। और इसमें अरे साहब क्या बताएं, हमारे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए। शब्द तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी चाहता था ये जानना कि ये कब बना है, किसने बनाया। इसका जीर्णोद्धार आपने बता दिया कि 1100 सदी में तो इसका जीर्णोद्धार ही हो गया था, बिजली गिरी थी, लेकिन उसके बाद में इसका जीर्णोद्धार हो गया। उसके बाद में इसमें कोई पैसा नहीं लगा। 78 के लगभग कुछ यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा लगाए गए हैं। अरे ये नाम लिखे हुए हैं, इनका क्या कहानी है? जो आते हैं सब दीवाने ये वही है सर, जो 5 करोड़ 1100 सदी में तो इसका जीर्णोद्धार ही हो गया था, बिजली गिरी थी, लेकिन उसके बाद में इसका जीर्णोद्धार हो गया। उसके बाद में इसमें कोई पैसा नहीं लगा। 78 के लगभग कुछ यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा लगाए गए हैं। अरे ये नाम लिखे हुए हैं, इनका क्या कहानी है?
जो आते ये हैं। सब दीवाने ये वही है सर जो 5 करोड़ दीवानों के नाम है या दीवारों के नाम है? नहीं, ये जो नंबरिंग क्या है, नहीं नहीं नहीं, मैं नाम पूछ रहा हूँ, मैं नाम पढ़ूंगा नहीं इसका भाई का। मंजिलें लिख जाते हैं, मंचलों ने तो इतना परमानेंट परमानेंट कर जाते हैं चुनने से। या ऐसी कोई मान्यता तो नहीं है कि यहाँ नाम लिख दो तो कोई लिखना पाप प्रेम है। का रिश्ता अमर हो जाएगा। पाप हो जाएगा, यहाँ पर हाँ, आगे नुकसान हो जाएगा। प्रशासन कभी ध्यान देती थी तो कभी नहीं देती थी। इस वजह से क्या है, यहाँ पर मन चले कोई क्या कर जाते हैं, कोई क्या कर और जाते ये जो हैं। निशान अब है जो ना, तो इसका काम चलाने के लिए ये काम, ये पत्थरों की काउंटिंग रहेगी ना, कौन सा कितना पत्थर है वो सारी काउंटिंग होगी। हाँ, वो तो काउंटिंग तो समझ में आ रही है, बाकी ये नाम जो है वो बड़े अटपटे लग रहे थे। हाँ वो तो मंचलों का काम हिसाब। देखिए साहब, 3 मंजिला है, हाँ ये 3 मंजिल, ये 3 मंजिला है। हाँ हाँ मंजिला हाँ, है। कैसे? पीछे का ये प्रथम तल पे अपन खड़े हैं। प्रथम वो तल, हाँ। फिर ऊपर ये दिख रहा है, इस पे तल, इस पे क्या है? इस पे क्या है? इस पे भी शिवलिंग थे। तो इसके जाने का रास्ता कहाँ से है? इसमें पहले इधर से रास्ता था, लेकिन ये खत्म हो गया। ठीक है, उस समय का जाने को ऊपर भी भगवान शिव विराजित थे। और तीसरे मंजिल, तीसरी भी भगवान शिव तीनों पे शिवलिंग थे, शिवलिंग थे, छोटे छोटे आकृति में। छोटी छोटी आकृति में। तो सेवा हुआ करती थी उस जमाने में, अब सेवा नहीं होती, अब सिर्फ इस तल पे। इसका कोई गर्भगृह भी है ये क्या? ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह ये वाला और है। इसे सभा मंडप है। ये सभा मंडप क्या हुआ? ये सभा मंडप, यहाँ ये सभा सभा में होती थी, नाचने वाले हाँ, हाँ। जो भगवान की भक्ति में हाँ, नाचती थी, हाँ, अप्सराएं वगैरह, और वहाँ पंडित बैठा करते थे इन हाँ। साइडों में। हाँ। और जो राजाओं की रानियां होती थी, वो ये मंच था इसके ऊपर। इसको- अच्छा, पहले रहा होगा, अच्छा खासा टूट गया है। हाँ, हाँ। ये पटियारी है, हाँ, हाँ। ये पट्टी यहाँ से हाँ, टूटी हुई है। हाँ। ये रानियां बैठती थी, हाँ, और यहाँ पंडित, और यहाँ डांस, और ये अन्य पब्लिक के लिए। ये अन्य जनता बैठी है, जो भी दर्शन करने के लिए तो ये इतना बड़ा दर्शनार्थी आते सभा हैं। मंडप देखिए आप, बिना पट्टियों के साथ में है, और ऐसी कला ये से सब फंसी हुई इसमें है, रेत एक सीमेंट दूसरे का में प्रयोग फंसी नहीं हुई किया है। गया है। इसको बिल्कुल कैच, मतलब इसे जोड़ कर जोड़ने ही की बनाया जरूरत गया है। है। और फिर इतना बड़ा मंडप जोड़ जोड़ हीरे के। सब हीरे थे, इन हीरो से उजाला होता था, इनमें हीरे जो कौन से वाले खड्डे? ये जो जिनमें आप कुछ नहीं है। ये ना, हाँ। ये सब इनमें हीरे थे जिससे उजाला होता था पहले। अच्छा, इतने बड़े बड़े हीरे? हाँ, इन सब में हाँ जितने भी देख रहे हैं ना, हाँ 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 हाँ। उजाला के तो लिए। जब सूरज का प्रकाश पड़ता था तो मजा आ जाता होगा। चमकता था उस time। हाँ, तो रात में कैसे होती थी? रात में चांद से रोशनी होती थी। ये भी लो चित्र, हाँ। जो पुराने जो ये ले नहीं, ये छतों में गैप है, ये गैप ये थोड़ी था, ये टूट गया ना, ये तो। पत्थर टूट गए, पत्थर पत्थर टूट के गए। गिर गए, हाँ। जो खत्म होती गिरते जा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं। एक बार भोलेनाथ के भी दर्शन करा दो ना सर, आप मिल गए हो। अरे सर आपके ये जो होता है, हाँ, ये क्या है? ये चंद्रमा होता है। ये तो इसमें- जब इस पे खड़े होते हैं ऐसे, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर अपना स्नान हो गया ऑटोमेटिक, अपन शीतल हो गए, अब भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नीचे भी है ये तो, नीचे भी है, वहां से आप पवित्र हुए, वहां से पवित्र हुए, फिर आप रास्ते में होके आए तो यहाँ खड़े यहाँ हुए और तो ये पवित्र हो गए आप। हाँ आपका सरल बिल्कुल शीतल हो गया, हाँ। और आप में मन में जो भी विकार हैं वो निकल गए, और अब भगवान के दर्शन कीजिए। ओहो। तो पवित्र इस प्रकार की आकृति, और इसमें शंख का भी होता था, हाँ। वहाँ शंख लगा मैंने हुआ देखा है, शंख लगा हुआ है वो बाहर। ठंडाई का प्रतीक है, अच्छा, उसमें जल है ना, हाँ, तो वो ठंडाई का मतलब मन में जो भी विकार चल रहा है वो शंख की ध्वनि के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। तो हम भी चंद्रमा पे आ जाएं साहब, आपकी हाँ, आज्ञा हो तो। बिल्कुल आ सकते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और शिव भगवान की जय। तो साहब ये पूरा का पूरा जो ये विग्रह है, ये पूरा ही चोरी करके ले गए थे। हाँ, इसका वो है बहुत बड़ा शिवलिंग हुआ करता था, 3 फीट के लगभग, उसको उसपे 4 देवताओं के निशान थे, पूरे थे सामने पूरा। वो आपने बताया वो चोरी हो गई। हाँ। ये माता जी विराजित है सामने, ये उसी समय कुछ तस्वीरें ये माता जी हमने ऐसे ही देखी है, कब के हैं कैसे ये पूरा। उनके बगल में शिव विराजित है, शिव जी सिर दिख रहा है, देखिए आप, आंखें दिख रही हैं भोलेनाथ की, नाक भी दिख रहा है मुझे यहाँ से। साक्षात ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति का मुंह, ये भगवान शिव है कि कौन है ये मातेश्वरी, ये माँ का सर है क्या? हाँ, वो कार्तिक भगवान है, अच्छा, वो कार्तिकेय जी विराजमान है अपने। मोर पे है, हाँ, और ये नंदी भगवान, और ये मूर्ति है। ये गणेश जी का सिर तो नहीं है।
गणेश जी रूप में मान लो, गणेश जी रूप में मानते हैं, रूप की सेवा पूजा करते हैं, 5 देवताओं का। लेकिन भोलेनाथ विराजमान है, मैं तो भोलेनाथ ही सपरिवार विराजमान है। देखिए इन गाँव वालों की श्रद्धा है, भक्ति है, जिसको लेकर आज भी ये मंदिर जो है इनके दिलों में बसता है। ये मंदिर इनके लिए सिर्फ मंदिर नहीं है, ये मंदिर इनके लिए इनके गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है ना। और ये वास्तव में यहाँ पर काम क्रीड़ा मूर्तियां हैं, हाँ, ये काम क्रीड़ा मूर्तियां हैं, और इसी कारण ये खजुराहो की शैली में दिखाया गया है। ये हमने देखा हर जगह है। और ये ऊपर का देखो, उसके उस साइड से भी दिखा हुआ इधर इसको उसको लगभग सब जगह है यही, इसी तरीके का आपको खजुराहो के अंदर देखने को मिलेगा। पर आज जो बड़ी बात यहाँ निकल के आई है, यहाँ के जो समर्थक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शिलालेख लगा हुआ है, वो शिलालेख कहता है कि 942 के अंदर इस मंदिर की स्थापना हो गई थी। शिलालेख को ही माना जाए तो ये मंदिर बन के तैयार हुआ 942 में, और खजुराहो बन के तैयार हुआ 1025 में। 75 साल का फर्क आ जाता है, लगभग 70-75 साल का जो ये फर्क है, ये बताता है कि ये पहले बना है और खजुराहो इसके बाद में बना है। स्थिति फिर भी आप अंदाजा लगा लीजिए, पूरा का पूरा सर्किट डेवलप हो सकता है, पूरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सप्तऋषि है, क्रेटर है, ये पूरा क्रेटर है। इसके आसपास नदियां बहती है, और इसको पुष्कर सरोवर, पुष्कर क्षेत्र कहा जाता था पूर्व में। ये पुष्कर है जहां पर ब्रह्मा जी द्वारा कमल का फूल फेंका गया धरती पे, और ये कमल जैसी आकृतियां यहाँ पर पहाड़ों की बन गई, और बीच में जो कमल गट्ठा होता है हमारा क्रेटर का मध्य भाग, वो यहाँ है। अब तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं जी साहब, वो तो भगवान को मानने वाले हैं, वो तो निरंतर मानते हैं। उनकी पत्नी तो गोवर्धन जी की दंडवत परिक्रमा लगाती हैं, इतने भक्ति भाव वाले मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनसे अपील कर लो कि इसका जीर्णोद्धार करें, इसको सर्किट बनाएं, 12 का नसीब बदल दें, हाड़ौती की किस्मत बदल जाएगी। अगर ये खजुराहो जैसा डेवलपमेंट होता है और इसका प्रचार प्रसार होता है और टूरिस्ट पूरे देश से आएगा तो साहब 12 की किस्मत पलट जाएगी। अगर अमर उजाला ने अपनी बात मुख्यमंत्री, आप कहो साहब, अमर उजाला तो जो कहना है वो कह चुका, आपके आने से पहले मैं दिखा चुका। इतना यकीन मानिएगा कि भोलेनाथ के आपके द्वारा दर्शन लिखे थे, पहले हमने करे नहीं क्योंकि मंदिर का द्वार बंद था। आंखों में पानी आ रहा था जब इस मंदिर की दुर्दशा की रिपोर्ट कर रहे थे। मन नहीं है हमारा, हम पत्रकार हैं, हमारा मन नहीं होता इस तरीके की कोई रिपोर्टिंग हम अपने जीवन के अंदर करें, पर ये दुर्दशा थी जो रोक नहीं पा रही थी। आप अपील करो मुख्यमंत्री जी से, भगवान को मानने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इसकी दुर्दशा पर, इसके अतीत पर अब आंसू मत बहने दो। ये मंदिरों की धरती है, इस पे मंदिरों को वापस जहां के जहां स्थापित करो। जिस प्रकार मलय वर्मा ने उस जमाने में इस मंदिर को बनाया था, कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी दुर्दशा लोकतंत्र में होगी, क्योंकि ये राजतंत्र में तो सुरक्षित थे, लेकिन आज लोकतंत्र में इनकी हत्याएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं आवाज कि इस मंदिर को बचा लो, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर है, और एक पुष्कर कमल जो हमारा क्रेटर है उसके मध्य इतनी शानदार तरीके से बनाया हुआ ये मंदिर है, और उसको आप जीवंत रखे। मैं आपसे यही अपील करता हूं, आप धार्मिक भावना के हैं तो इस शिव मंदिर को बचा लो। चलो साहब, कुछ कहोगे? हाँ साहब, हम बचा लो, कहना चाहते हैं, बचा लो। देखिए, लोगों के अंदर भक्ति भाव की कमी नहीं है। आपको मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी भक्ति भाव के हैं, मुख्यमंत्री जी की भक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप अंता चुनाव कवर करने के लिए, अंता उपचुनाव के लिए आप आएंगे तो आप इतना सा ध्यान दे लीजिएगा कि अंता से मात्र 30 मिनट, और आपको तो शायद उससे भी कम का समय लगेगा, एक बार यहाँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने जरूर आइएगा। आपका एक बार आना इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर देगा। आप अंता आ रहे हैं 5 या 6 को, मात्र 15 मिनट का समय निकाल के आप इस भोलेनाथ के दरबार आ सकते हैं और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है। 12 की किस्मत बदल सकता है ये मंदिर, ये पूरा सर्किट। ये वो ऐतिहासिक धरोहर है जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं खजुराहो से भी पुरानी हूं, और मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हो सकता है ये जीर्णोद्धार और ये बड़ा नाम आप ही के खाते में
परमात्मा ने लिखा हो, आइएगा जरूर, एक बार देख के इस मंदिर को जाइएगा, जिससे आपको आभास हो कि कितनी बड़ी विरासत हमारे हाथ से छूटती जा रही है। भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं दर्शकों, मैंने आपको भी भोलेनाथ जी के दर्शन करा दिए, दर्शन का आपने आनंद ले लिया, और सब दुआ करना कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। राजस्थान का ये मंदिर खजुराहो के मंदिर से भी पुराना है, ये दावा शिलालेख कर रहे हैं, हम नहीं। सीएम साहब अंता आएंगे, आइएगा जरूर। अमर उजाला के लिए अंता से एक बार फिर मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।